छठी महारानी है ना। छठ पूजा में क्या होता है, भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हों। इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी, ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये, छठी के बाद क्या आएगी, गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे, गैया चराना शुरू किए थे। इसलिए गोपाष्टमी में, इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया। इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा, नवमी। कौन सी नवमी, बोलो। हाँ 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 हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी, इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है आंवला नवमी के दिन। जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पे भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन, उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था, वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है। फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी, हाँ, देव उठनी एकादशी, से बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी 11, देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन्नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहां होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा
त्योहार होते हैं तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो, जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी ही स्नान करने जाया करो। क्यों? कहते हैं कि इस माह में ही एक राक्षस ने वेदों को जल में छिपाया था। कहते हैं कि कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहाँ होता है? वेदों का वास कहाँ होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। इस माह में दीप दान करने की भी महिमा है। सब प्रकार से स्नान दान की महिमा बताई जाती है। कार्तिक का माह, तो कार्तिक माह पूरा उत्सवों से भरा पड़ा है। आप जो उत्सव मनाना चाहें, जो वो आप मनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, वो सभी लीलाएं, चाहे वो गाय चराने की लीला हो, चाहे वो काली या नांग को वहां से विदा करने की लीला हो काली दह से, चाहे भगवान जी की महारास लीला हो, प्रत्येक लीला के पीछे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज छिपा होता है कि भगवान ने ये किया तो इसके पीछे का कारण क्या था। भगवान दो रूपों में है एक ही, पर रूप दो हैं, राम रूप और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को दो माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है, अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं?
चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी माँ, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ, एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं, बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो जीरो। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया। भाई प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, शंकर जी के माथे पर क्या होता है? चंद्र होता ना। वो कौन सा चंद्रमा होता है? पूर्णिमा का होता है कि अमावस्या का? अष्टमी का होता है कि द्वितीया का? बताओ, बोलो। भगवान शिव के ऊपर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। बोलो। आज रात्रि को देखना चांद कैसा दिखेगा। आज का जो चांद है वही शिव जी के ऊपर का चांद है, पतली सी धारी, ये द्वितीया का चांद है। तो चांद जो है 16 प्रकार से हमें नजर आता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? तो चांद की कलाएं कितनी हो गई? 16 कलाएं। हाँ या ना? चांद की कलाएं 16। तो कृष्ण की 16 कलाएं जो कहते हैं वो कृष्ण की 16 कलाएं। कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। कृष्ण तो, बोलो, कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, सूर्य की कला 12 है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम की कला 12 और कृष्ण की कला, क्योंकि वो राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। ये जो समाज की मान्यताएं हैं, कुछ लोग आधी अधूरी बात मान लेते हैं। जैसा आप लोग सुनते हो वैसा मान लेते हैं। कई बार सुनाने वाला वो नहीं समझ पाते पूरी बात और वो आधा सुना देते हैं, तो आपको वही सच आप मान लेते हैं। तो राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर। जो त्रेता में राम बने, वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए।